सेनेट की 30 नशस्तों पर इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट में 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सेनेट इंतखाब में 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशस्तों पर इंतखाब होगा। पंजाब की 7 जनरल नशस्तों जबकि बलोचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशस्तें पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट नशस्त, पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम नशस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्त पर इंतखाब होगा। बलोचिस्तान की तमाम सीटों पर उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बाकी असम्बलियों की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हलफ बर्दारी न होने की वजह से सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट की हलफ लेने के हुक्म के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था अगर मखसूस अरकान की हलफ बर्दारी नहीं हुई तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन होगा, इलेक्शन मुलतवी होने से तौहीन अदालत होगी। हमने अपने अरकान को असम्बली पहुँचने की हिदायत कर दी है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक PTI ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। इसराइल ने बैनुल अक़वामी कानून की एक और हद पामाल कर दी। शाम में ईरानी सफारत खाने की इमारत पर हमला कर दिया। 8 अफराद जाँ बहक। ईरानी पासदारान इनकलाब के अलक़ुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी और 7 ईरानी फौजी अफसर शामिल। हमले में सफारत खाने का कौंसलर सेक्शन तबाह हो गया। शाम में ईरानी सफ़ीर हमले में महफूज रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला हियान ने कहा है कि हमले के नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। दानिशमंदी के साथ वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से हमले की मज़म्मत का मुतालबा। पाकिस्तान की दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के काउंसलर सेक्शन पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों और सिफारती सहूलियात के खिलाफ हमले गैर कानूनी है। सलामती काउंसिल इसराइल को खित्ते में मुहिम जोई और पड़ोसियों पर हमले से रोके। इसराइली फौज का गैर जिम्मेदाराना अमल अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। इसराइली हमला शाम की खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। हमला बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने जजेस खत पर कायम इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट के उसको नोटिस लेने के बाद नहीं दिया। वो उससे पहले ही कमीशन की सरबराही से माजरत कर चुके थे। इससे पहले सामने आने वाली खबर के मुताबिक तसद्दुक़ हुसैन जिलानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में कह चुके कि जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की सदा की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर अदालती सरबरा खत में उठाए गए सवालात को एड्रेस कर सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तसद्दुक़ जिलानी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस जिलानी को कमीशन का सरबरा बनाने से पहले उनसे रजामंदी हासिल कर ली थी। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा काबीना की तरफ से कमीशन के TORs की मंजूरी के बाद वजीर आज़म ने उन्हें दोबारा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से राब्ते का कहा तो उन्हें TORs भी भेजे गए, जिसके बाद उन्होंने कमीशन का सरबरा बनने की पेशकश बखुशी कबूल की थी। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सू मोटो लेना दुरुस्त फैसला है। मामले की समाअत में फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं समझता। हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं कि मामला 7 जजेस सुने या 14 या 15 जज सुने। छह जजेस के खत के मामले में सियासी जमातें ना ही पढ़ें तो अच्छा है। ये वकला और जजेस का मामला है, उसे बार और अदलिया के सुपुर्द करना चाहिए। PTI के सीनियर रहनुमा और 9 मुंतखब सेनेटर हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 जजेस के खत के मामले पर इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस का बेंच बना दिया है।
लगता है और हमारा मुतालबा भी है कि फुल कोर्ट ही इस केस की समाअत करे। उम्मीद है ईद के बाद मामले की फुल कोर्ट ही समाअत करेगी। उन्होंने कहा कि ये मामला पार्टियों के दरमियान गया तो मुतनाज़ हो जाएगा। पार्टी रहनुमा रऊफ हसन की जानिब से चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे की भी मुखालफत, कहा कि उन्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्जाम का सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि फैसले का जायजा लिया है, यह सज़ा मुअत्तली का केस है, अदालत सज़ा मुअत्तल कर दे। अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती, अदालत आउट ऑफ टर्न उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा है कि नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, उसे सराहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली की जाए। PTI ने आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। बिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की मुद्दत 1 साल तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 1 साल मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन मेंबरान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जाए। बिल में यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत के जजेस की तकर्री के लिए मुकाबले का इम्तिहान कमीशन ले। जजेस के मुकाबले के इम्तिहान के कवायद कमीशन बनाए। कमीशन नामजदगी की सिफारिश करे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 88 अरकान असम्बली को आज़ाद जाहिर कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से उमर अयूब खान का नाम दिया गया। ताज़ा तरीन फहरिस्त के मुताबिक कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 226 है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 122 और पीपल्स पार्टी के 70 अरकान असम्बली भी शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐवान को बताया कि वो आज अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली रवा माली साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। मार्च में महंगाई में 1.7% इजाफा हुआ। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक फल 22%, सब्जियाँ 13%, गोश्त 4%, दाल मूंग 2% महंगी हुई। मशरूबात, तैयार खुराक, चीनी, मसाले और बेसन की कीमतों में भी इजाफा हुआ। टमाटर 52%, प्याज 28% और आलू 24% तक महंगे हुए। गुज़िश्ता महीने बिजली 5.11%, टेलर फीस 3.13% और गारमेंट्स 2.22% महंगे हुए। महंगाई के साथ साथ ईद की शॉपिंग भी जारी। बच्चों की मनपसंद चीज़ों की फरमाइशें, वालिदैन की महंगाई की दुहाई, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश के आगे बेबस। दुकानदारों का कीमतें सुनकर खरीदारों के लौट जाने का शिकवा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक जाँ बहक, एक जख्मी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SHO गुलशन मेमार मुअत्तल, रिपोर्ट तलब। औरंगी खलील मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी, एक फरार। जख्मी मुलजिम को हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमान गिरफ्तार। सिंध
सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। अगवा किया गया ट्रक ड्राइवर और स्कूल टीचर बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने मुगलियों की रिहाई के बदले लाखों रुपए तावान मांगा था। रहीम यार खान मिलोधरा के 2 रिहायशियों को अगवा होने से बचा लिया। डाकुओं ने होलसेल में सस्ते UPS फरोख का झांसा देकर घोट की बुलाया था। पेशावर के इलाके मित्रा में अहलकार के मकान पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि चंद रोज कबल अफगानिस्तान से नामालूम अफराद ने खुद को TTP का नुमाइंदा जाहिर करके 3 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। दस्ती बम हमले में अहलकार के घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। टोबा टेक सिंह में 22 साल की लड़की का कत्ल केस में खातून समेत 4 अफराद जेर हिरासत हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान का DNA टेस्ट कराया जा रहा है। टेस्ट के नतीजे आने के बाद मुल्जिमान का किरदार वाज़ेह होगा। वायरल वीडियो का फोरेंसिक भी कराया जा रहा है। इसराइली फौज का गजा के अल-शिफा अस्पताल का 2 हफ्ते से जारी मुहासरा खत्म। 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 500 गिरफ्तार। हमास ने इसराइल के जराइम और फलस्तीनियों के कत्लेआम का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। आलमी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। इसराइली फौज का अल-अक्सा अस्पताल पर भी हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन को इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में इसराइल में गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सेनेट खारजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन क्रिस वॉन हॉलैंड का सदर बाइडन को इंतबाह। इसराइली वजीर आजम पर भी तनकीद। कहा नेतन्याहू बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। समझ से बाला है कि जवाबन अमरीका मजीद बम भेज रहा है। जब तक इसराइल गजा को मजीद इमदाद की इजाज़त नहीं देता, हमें मजीद बम नहीं भेजने चाहिए। अमरीकी टैक्स के पैसों से एक तरफा ब्लैंक चेक की बजाय बदले में ले दे होनी चाहिए। हमें अपने असर व रसूख को बेहतर तरीके से इस्तेमाल की ज़रूरत है। हमास के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों की हिमायत के बावजूद इंसानी तबाही को रोका जा सकता है। शिमाल में क्रॉसिंग को खोलकर इमदाद भेजी जा सकती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम, वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल। मजमूई तौर पर 2 लाख सिखों ने वोट डाला। पहले मरहले में वक्त खत्म हो जाने के सबब कई हज़ार सिख अपना वोट नहीं डाल सके थे। वोटिंग के दौरान भारत के खिलाफ नारे। रेफरेंडम का अगला मरहला 28 जुलाई को कैलगरी कैनेडा में होगा। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि भारत सिखों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। भारत से आज़ादी हासिल करने तक सिख हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में मुलाकात। चेयरमैन PCB के खिलाड़ी को खेल पर फोकस रखने की हिदायत। कहा हमें अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना है। टीम में किसी किस्म की ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए। सबको एक टीम होकर खेलना होगा। चेयरमैन ने मुलाकात में क्रिकेटर्स को गैर मुल्की कोचेस के बारे में आगाह किया। कहा अगले 2-4 रोज में बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी टीम से मुंसलिक तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। किसी की डिक्टेशन नहीं ली जाएगी। बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर करने का फैसला सिलेक्शन कमेटी की एडवाइस पर किया। सिलेक्शन कमेटी के काम में किसी को मुदाखलत का इख्तियार नहीं होगा। गारंटी देता हूं जो परफॉर्मेंस देगा टीम में जरूर खेलेगा। कीवीज के खिलाफ होम सीरीज में रोटेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी समेत कुछ खिलाड़ी तमाम मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। सिलेक्शन कमेटी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम से मुशावरत करेगी। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशक़ें। शाहीन आफरीदी कहते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, फिटनेस में बहुत बेहतरी आएगी। शादाब खान का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कैंप का बहुत फ़ायदा होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी के लिए विमेन क्रिकेटर्स कराची पहुंच गई। ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन टीम के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस रवाना होंगे। वनडे मैचेस 18, 21 और 23 अप्रैल को होंगे। T20 मैचेस 26, 28, 30 अप्रैल, 2 और 3 मई को होंगे।
तनख्वाहें न मिलने पर कोट अद्दू में म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का भीख मांग कर एहतजाज। कहा 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली। तनख्वाहें और पेंशन बंद होने से घरों में फाकों की नौबत आ गई है। इस्लामाबाद पुलिस का फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि मार्च में 5,500 से जायद फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। काले शीशे वाली 77 गाड़ियों को तहवील में लिया गया। मर्दान में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान SDO के साथ बदसलूकी का वाकया। MP अब्दुल सलाम आफरीदी समेत 50 से जायद PTI कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहतजाज के दौरान SDO को MP अब्दुल सलाम आफरीदी और मुश्तइल कारकुनान ने धक्के देकर वापडा ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म डे आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ऑटिज्म ऐसा जहनी आर्जा है जिसमें किसी शख्स को बातचीत, मेल जोल, सोच समझ और अपने हवास को कंट्रोल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में देखते और समझते हैं। ऑटिज्म का शिकार हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है और उसकी अलामात भी दूसरे ऑटिज्म बच्चों से मुख्तलिफ होती हैं। उन्हें इज़्तिराब, डिप्रेशन और नींद की कमी की शिकायत भी हो सकती है। बरवक्त तवज्जो, तरबियत, थेरेपी और माहिरीन की मदद से उन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। सारसद्दा में दरियाए स्वात के साहिल पर ऑफ रोड जीप रैली का इनेकाद। कहीं कीचड़, कहीं पानी और कहीं पत्थरों की रुकावट ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान बनी रही। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और नामवर बैट्समैन असद शफीक के साथ कहकहों की भरी गुफ्तगू। हसना मना है में देखिए जुम्मा शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लोक गीतों की पहचान, मिली नगमों की शान। गुलकार शौकत अली की तीसरी बरसी नहीं भूले परस्तार।